हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे सब लोग मिलके एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी एक मेड आके खबर देती है ईबो होश में आ गया है, ईबो जाग गया है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। ये न्यूज सुनते ही सारे लोग रूम की तरफ दौड़ने लगे। रूम में जाके सारे लोग देखे ईबो बेड पे बैठा हुआ है और उसके नेक्स्ट में डॉक्टर बैठ के उसे चेक कर रहा है। ईबो, ओ माय गॉड, तुम उठ गए बेबी। तुम अभी कैसे हो? तुम अभी कैसा फील कर रहे हो? जीवन ईबो का हाथ होल्ड करते हुए पूछने लगी और जान ईबो को देख के पूरा फ्रोज हो गया था। मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या हुआ था? ईबो ये पूछने लगा। सारे लोग उसी की तरफ देख रहा है, ये देख के वो थोड़ा कंफ्यूज था। तुम मौत के करीब चले गए थे। अगर तुम्हारा मेट नहीं होता तो तुम नहीं बच पाते, डॉक्टर ने कहा। मेट? लेकिन मेरा तो कोई मेट नहीं है, ईबो ये कहा। लेकिन ईबो का बात सुन के सारे लोग शॉक हो गए। ईबो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? जान ईबो के क्लोज आते हुए ईबो को पूछने लगा। लेकिन ईबो सिर्फ उसके तरफ देखा और कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं है तुम कौन हो। ओ माय गॉड, तुम्हें साइड इफेक्ट हुआ है, तुम्हें मेमोरी लॉस हुआ है। गॉड डैम, मैं बहुत ही अनलकी हूँ, जान ये कहने लगा गुस्से में अपने पैर को पटकते हुए। क्या? जान तुम क्या बोल रहे हो? हाईक्यून पूछा। ओह वेल, आप लोग सारे देखे ही हो, मैं मेरे विंग्स के साथ जो भी प्रोसेस किया हूँ ईबो के साथ, मुझसे पहले और एक इंसान ये टेक्निक इस्तेमाल कर चुका है। वो भी बहुत 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 दिनों पहले एक किताब में लिखा हुआ था। लेकिन वो लोग ये टेक्निक करने के बाद कुछ दिनों में मर गए थे। किताब में ये भी लिखा हुआ था ये टेक्निक करने से साइड इफेक्ट होता है। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। लेकिन तुम्हें अगर साइड इफ़ेक्ट में मेमोरी लॉस नहीं हो के बुखार या सर्दी खांसी होता तो मैं ज़्यादा खुश होता, जान ईबो से कहा। ओह ओके, लेकिन ये मेमोरी लॉस कितना दिन के लिए रहेगा? जीवन जान से पूछी। ओह 1 वीक, ज़्यादा दिन नहीं लेगा। सो आप लोग इतना ज़्यादा चिंता मत कीजिए। ओह गॉड, मेरा ये बिग बेली मुझे मार डालेगा। बेबी तुम्हारे लेग्स को थोड़ा सा हटाओ, मुझे थोड़ा बैठने दो, जान ये कहने लगा ईबो का लेग्स को हटा के उसके नेक्स्ट में बैठते हुए। जान के अराउंड सारे लोगों के सामने जान अपने आप को ठीक है ये दिखाने लगा, लेकिन दिल के गहराइयों से वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। सारा चीज़ उसके ही कंधों के ऊपर था और ये बहुत ज़्यादा हर्ट था। बेबी, ईबो, उसके पेरेंट्स, सब चीज़ स्ट्रेसफुल था। सारे चीज़ स्ट्रेसफुल था और कोई भी ये सब चीज़ नहीं देख पा रहा था। ईबो अपना मेमोरी लॉस किया और जान बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके दिमाग के अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा था। क्या होगा अगर वो कुछ याद ना कर पाए तो? क्या होगा अगर बेबी ठीक न रहे तो? क्या होगा अगर डिलीवरी रूम में अगर कुछ गलत हो जाए तो? और भी बहुत कुछ चल रहा था और वो यही सब गहरे सोच में डूबा हुआ था। तो वो देख ही नहीं पाया, सब कोई उस रूम से चला गया था। तभी, ए तुम सुन रहे हो मेरा बातें? ईबो चिल्ला के जान के कानों में कहा। व्हाट द हेल, जान अपना कान पकड़ते हुए कहा। तभी जान रूम के चारों तरफ देखते हुए नर्वसली कहा, सब कोई कहाँ गया? वो लोग तो चले गए, ईबो ने कहा। और जान सिर्फ कहा, ओके मेरा बात सुनो। मुझे पता नहीं मैं तुम्हें जानता हूँ या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें याद नहीं कर पा रहा हूँ। तुम मुझे कुछ बता सकते हो? तुम कौन हो, हम लोगों का रिश्ता कैसा है और हम लोग किस तरह से मिले हैं? ईबो ने कहा। ओह ओके, मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ बताने में बहुत सारा टाइम लगने वाला है, जान ये कहने लगा अपने आप को कंफर्टेबल करते हुए और कंफर्टेबली बैठते हुए। ओह वेल, ये सब स्टार्ट हुआ था बहुत दिन पहले एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग से। उसके बाद जान बेसिकली सारा चीज़ ईबो को बताया और सारा कहानी बताने के बाद जान ईबो से कहा, ये सारा चीज़ हुआ था और अभी हम लोग यहाँ पे इस हालत में हैं। जान ईबो को सारा कहानी बताने में 3.5 घंटा लिया था और ईबो सिर्फ साइलेंटली सुनता रहा। मुझे पता है तुम्हारे इस हालत में ये सारा चीज़ तुम्हारे लिए लेना या समझना। जान अपना बातें पूरा फिनिश नहीं कर पाया, उससे पहले ही ईबो बोलने लगा। सब कुछ समझना, बेसिकली मैं तुम्हारा पावर लिया हूँ और अभी तुम्हारे सोल के एक पार्ट हूँ मैं। मेरे मॉम हम दोनों का रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं की। मेरा अभी बेबी होने वाला है
और मैं इस हालत में हूँ और मुझे ये सब चीज़ याद भी नहीं। सिट, कितना ज़्यादा मैं समझूँ और क्या क्या मैं ले सकता हूँ बोलो। मुझे नहीं लगता है कि मैं ये सब कुछ ले पाऊँगा। ईवो जान को ये कहने लगा, अपना वॉइस ऊपर और ऊपर करते हुए। और जान ये सब चीज़ से थक गया था। वो जो भी कुछ किया है उसके बदले में उसे यही मिलना चाहिए था। और अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि ईवो जिस तरह से जान के साथ बात कर रहा था, जान के ऊपर चिल्ला रहा था, वो भी जान को ही ब्लेम कर रहा है। तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं क्या करता? तुम्हें इवन इतना तक भी नहीं पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वरिड था और मैं कितना ज़्यादा डर गया था जब मैं तुम्हें देखा था फ्लोर पे तुम अपने ही खून से लथपथ पड़े हुए थे और मर रहे थे। लेकिन मैं सबके सामने ऐसा एक्ट किया कि इस चीज़ का मुझ पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा है। मैं अपने आंखों से देखा पैक के मेंबर्स लोग मर गए हैं। मैं ये देखते हुए पेन फील कर रहा था जैसे कि तुम फील करते हो। लेकिन मैं लेट हो गया था, इसलिए मैं उन लोगों को हेल्प नहीं कर पाया। मैं अपना विंग्स खो दिया। मेरे विंग्स का अपना सोल था। तुम समझ रहे हो मेरा बात? वो लोग जानते हैं कि मैं क्या किया हूँ और क्यों किया हूँ, और मैं उन लोगों से सिर्फ सॉरी कहा। लेकिन मैं इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे पेन फील हुआ था, बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ था, जैसे कि उन लोगों को हुआ था। तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा फील कर रहा था? मैं हॉरिबल फील कर रहा था। सब कुछ बिखर गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तुम्हारे मॉम अभी तक मुझसे नजरें नहीं मिला रही है, लेकिन मैं ऐसे एक्ट कर रहा हूं जैसे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कुछ भी नॉर्मल नहीं है। और कितना टाइम लेगी वो मुझे एक्सेप्ट करने में? बताओ। जाने चिल्ला के कहते हुए रोने लगा और फिर खड़ा होके बोलने लगा, मैं अभी चलता हूँ, मुझे चेकअप कराने जाना है, मुझे ये देखना है बेबी अभी कैसा है। जान ये कहते हुए उस रूम से निकल गया। और जान ईवो के रूम से निकलते ही जीवन आई ईवो के साथ मिलने। ईवो कहा, मॉम तुम अभी जान से क्या बोले हो? जीवन पूछी। मैं उसे पूछा हम लोग कैसे मिले थे, हम लोगों के बारे में। फिर मैं उसके ऊपर चिल्लाया और उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। मैं उसे हर चीज़ के लिए ब्लेम करने लगा था और मुझे लगता है ये चीज़ उसे बहुत दुखी कर दिया है। ईवो ये कहने लगा अपना सर पूरा झुकाते हुए, ईवो मैं वहीं पे थी जब तुम्हें पता है मैं क्या? जीवन अपना बातें फिनिश नहीं कर पाई। उससे पहले ईवो ने कहा, मर गया था। हाँ वो, मेरा मतलब तुम्हारा मेड। मुझे पता नहीं मैं उसके बारे में क्या बताऊँ तुम्हें। वो एक सच में मैजिकल एंजल है। लेकिन मैं उस टाइम तुम दोनों का रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं की और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया। मैं अभी उसके नज़रों से नज़रें भी नहीं मिला पा रही हूँ। मैं हर एक चीज़ का रिग्रेट कर रही हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। मैं सोची थी मैं जो भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। मैं सोची ये भी उस लड़की की तरह ही होगा, लेकिन नहीं। मैं जब देखी वो अपने विंग्स के सोल को तुम्हें दे रहा है, तुम्हें जिंदा करने के लिए, तुम्हें सेव करने के लिए, और वो भी विदाउट हेजिटेशंस, तब मैं रियलाइज़ किया वो जितना तुम्हें प्यार करता है वैसा और कोई नहीं कर सकता। जीवन ईवो का हैंड होल्ड करते हुए बोलने लगी, मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा हूँ मॉम। वो मुझे सब कुछ बताया है, फिर भी मुझे कुछ भी याद नहीं आया। फ्रस्ट्रेटेड होते हुए ईवो कहा, तुम्हारा दिमाग शायद उसे याद नहीं रखा है, लेकिन तुम्हारा दिल जरूर उसे याद रखा है। ये कहते हुए जीवन अपने हैंड को ईवो के हार्ट के ऊपर रखी और फिर खड़ी होकर बोलने लगी, तुम रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। ये बोलते हुए वो उस रूम से चली गई। ओ गॉड, ये सब क्या हो रहा है? प्लीज़ मुझे कुछ तो याद दिला दीजिए प्लीज़। मुझे पता है मेरे अंदर कुछ तो है जो मुझे कह रहा है वो मेरा है, बस मुझे याद करना है। ईवो गॉड से प्रे करने लगा। फिर कुछ देर बाद वो स्लोली सो गया। ईवो नींद से बहुत लेट से जगा था। तब ऑलरेडी रात हो गया था। वो रूम के चारों तरफ नज़र घुमा के देखने लगा। रूम में सिर्फ चांद की रोशनी था और उस चांद की रोशनी में वो जान को देखा जो सोफे पे सोया हुआ था, और वो सोते हुए जान को देखते ही स्माइल करने लगा। ओह, मैं सोचा वो मेरे ऊपर गुस्सा है, ईवो अपने आप से ही बोलने लगा। ईवो नींद से उठने के बाद उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगा था, तो वो टेबल से पानी का ग्लास लेने के लिए अपना हाथ को आगे बढ़ाया। लेकिन उस अंधेरे रूम में चांद की रोशनी में वो वाटर ग्लास के पास कुछ और देखा, एक फोटो। तो वो उस फोटो को अच्छे से देखने लगा। वो अल्ट्रासाउंड का फोटो था। तो जान के टमी में ऑलरेडी एक बेबी है,
लेकिन ये बहुत छोटा है। ईवो उस फोटो को देखने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। वो बस उस फोटो को देखे ही जा रहा था। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है ना? ईवो जान का वॉइस सुना। ओह जान, क्या मैं तुम्हें जगा दिया? ईवो थोड़ा सा नर्वसली पूछने लगा। नो सिली, मैं सोया नहीं था, मैं जस्ट थोड़ा सा झपकी ले रहा था। वैसे भी तुम्हारे क्लोज ना रहने से मुझे नींद नहीं आता है, और कुछ दिनों से बेबी भी बहुत ज़्यादा किक कर रहा है बेली में। जान का ये बातें सुन के ईवो कहा मैं, लेकिन ईवो का बात शुरू होने से पहले ही जान कहा आई एम वेरी सॉरी ईवो, मुझे पता है अभी तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। मुझे तुम्हारे ऊपर उस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हूँ और मेरा सारा स्ट्रेस मैं तुम्हारे ऊपर निकाला। जान ईवो से कहा। ओह नो नो जान, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, ये सब मेरा फॉल्ट है। तुम मुझे सेव किए हो और मैं तुम्हें थैंक यू बोलने की जगह मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाने लगा था। ईवो जान को कहा। ओके, तो हम लोग ये सब कुछ भूल जाते हैं। जान ये कहा। उन दोनों के कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से चला। उन दोनों के बीच अब कोई झगड़ा नहीं था और कोई स्ट्रेस भी नहीं था। बहुत ही नाइसली दोनों का बातें हुआ और दोनों ही बहुत ही रिलैक्स फील करने लगा। सो तुम हमारे बेबी के बारे में क्या सोचे हो? जान ने पूछा। ये सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो तुम्हें पता चला बेबी का जेंडर क्या है? ईवो जान से पूछा। मुझे पता चला है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। जान ये कहने लगा अपने फेस में साइली स्माइल के साथ। दैट्स नॉट फेयर जान, तुम मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रहे हो। तो मुझे ये कब पता चलेगा? अपने होठों को पाउट करते हुए ईवो जान से ये पूछने लगा। ईवो को पता नहीं कि क्यों वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन शायद अब वो समझ गया है उसके मम्मी के बातों का मतलब क्या था। उसका मॉम सही बोली थी। उसका दिमाग शायद जान को याद नहीं रखा है, लेकिन उसका दिल जरूर जान को याद रखा है, और इसीलिए वो जान के सामने फ्रीली इस तरह से बिहेव कर पा रहा है। हम लोग जेंडर रिवील पार्टी करने वाले हैं। जान ने ईवो के बातों का आंसर दिया। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ। मैं डेली अपडेट नहीं दे पा रही हूँ, जबकि मैं आप लोगों से प्रॉमिस की थी। अभी दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है और मेरे घर में रेगुलर कोई ना कोई गेस्ट आ ही जा रहा है। कोलकाता में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और इस दुर्गा पूजा में सारे रिलेटिव्स एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, नया कपड़ा, पैसे। और मेरा तो 2 दिन से हालत ही ख़राब है। मैं 2 दिन से शॉपिंग करते करते पागल हो जा रही हूँ। अभी ये मेरा मायके का फेस्टिवल है, और दिवाली आएगा तब वो मेरा ससुराल का फेस्टिवल होगा। उस टाइम भी मुझे यही सब करना पड़ेगा। मेरा तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। पता नहीं क्यों मैं आप लोगों से ये सब बता रही हूँ। शायद मैं सब कुछ संभालते संभालते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसीलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सॉरी दोस्तों, मैं ये सब बोल के आप लोगों को और बोर नहीं करना चाहती हूँ। वैसे ये FF और 3 या 4 पार्ट में ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।